हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट के इंपॉर्टेंट मेथड्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडियली में जाएंगे एंड यहाँ बनाऊंगा मैं एक सेट लाइक 1 2 3 4 एंड 5। अब एक सेट और बनाएंगे y इक्वल्स टू 3 4 5 6 7। अब मेरे पास दो सेट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले सीखते हैं सबसे पहला ऑपरेशन जो है यूनियन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेट है x एंड y। अब सबसे पहला ऑपरेशन सीखते हैं जो है यूनियन, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ऑल बट विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो ऑल का मतलब जितनी वैल्यू x में है वो भी आ जाएंगी एंड जितनी वैल्यू y में है वो भी आ जाएंगी और रिपीटेशन हट जाएगा। मतलब 1 2। अब तीन तीन दो बार आ रहा है यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आएगा। फिर 4 भी यहाँ पे आ रहा है, वो भी एक बार आएगा। 5 आ जाएगा यहाँ एंड 6 7, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट में जाओ और जितने भी नंबर्स हैं उनको उठा के एक सेट में डाल दो एंड जो भी रिपीटिशन है उनको हटा दो। तो इसको बोलते हैं हम यूनियन। तो यूनियन का मतलब ऑल बट विदाउट रिपीटेशन। तो अगर हम लिखेंगे x डॉट यूनियन y, तो x और y दोनों के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे सेट के अंदर आ चुकी है। मतलब एक तरीके से हमने दोनों सेट को कंबाइन कर दिया एंड डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कि x और y में जो कॉमन वैल्यूज है सिर्फ उनका सेट बना दो। तो मैं लिखा x डॉट इंटरसेक्शन y। तो इससे क्या हुआ, x और y में कॉमन क्या है 3 4 5। अभी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये कॉमन वैल्यूज हमारी यहाँ आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन पे जो है डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। अब समझते हैं डिफरेंस क्या होता है कि x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया x डॉट डिफरेंस y, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये है x के अंदर जाओ एंड उसमें से वो सारी वैल्यूज को रिमूव कर दो जो x और y में कॉमन है। मतलब रिमूव कॉमन फ्रॉम x, ठीक है। x डॉट डिफरेंस y का मतलब x में से उन वैल्यू को रिमूव कर दो जो x और y में कॉमन है। अब x और y में कॉमन क्या है 3 4 5, तो x में से ही सारी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा 1 2। तो अब देखो ये आंसर है। अब इसका उल्टा करते हैं। अगर हमने लिखा y डॉट डिफरेंस x, इसका मतलब क्या है y के अंदर से वो वैल्यूज माइनस कर दो जो x और y में कॉमन है। तो मतलब 3 4 5 इसको हटा दो, तो y में क्या बचा सिर्फ 6 7। तो ये इसका आउटपुट आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस विदाउट यूजिंग सेट मेथड, कि बिना सेट मेथड का यूज किए यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेट के अंदर, ठीक है। अब जैसे a है अगर मेरा 1 2 3 4, b है अगर मेरा, ठीक है। अगर मुझे निकालना इन दोनों का यूनियन, तो मैं सिंपली लिखूंगा a यूनियन b, ठीक है। तो इस साइन से क्या होता है, निकल के आएगा मेरा यूनियन। अगर मैं a प्लस बी भी कर दूंगा तो देखो इससे यूनियन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के माइंड में आएगा कि प्लस का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन, कि ये एक साथ आ जाएंगे विदाउट रिपीटिशन, तो ऐसा नहीं होगा। तो यूनियन निकालना है तो आप इस साइन का यूज कर सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालना अगर इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे ए मेरा ये रहा, बी मेरा ये रहा। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं लिखूंगा ए एंड बी, ये देगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर मेरे को निकालना डिफरेंस, तो a माइनस बी, यानी a में से उन वैल्यूज को माइनस कर दो जो ए और बी में कॉमन है। तो आंसर आएगा 1
2। तो ऐसा करके आप बिना सेट के मेथड्स का यूज़ किए इंटरसेक्शन, यूनियन एंड डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब कि ऐसी वैल्यूज जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यहां पे शो कर रहा है कि 1 2 5 6 क्या है, वो यूनिक वैल्यूज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक बनाया सेट यहाँ पे 1 2, और दूसरा सेट हमने बनाया यहाँ पे 1 2 3। अब देखो मैं अगर लिखता हूं x डॉट इज सबसेट y, अब देखो सबसेट का मतलब है कि जो x है क्या वो y का पार्ट है, मतलब y के अंदर से उसको निकाला गया है। हाँ, 1,2 इसके अंदर मुझे मिल रहा है, तो मतलब यस x इज सबसेट ऑफ y। तो जैसे स्ट्रिंग का पार्ट क्या होता है, सब स्ट्रिंग, तो एक बड़े सेट का पार्ट क्या होता है, सबसेट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हाँ 1 2 जो है वो इसमें आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, एक सबसेट है, ट्रू। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो a है वो b में आ रहा है तो a को बोलेंगे सबसेट और b को बोलेंगे सुपरसेट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब a अगर b में है तो a उसका पार्ट हो गया b का, तो a को बोलेंगे हम सबसेट कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सुपरसेट ऑफ a। तो अब चलिए जो मैंने आपको सुपरसेट का बताया कंसेप्ट, इसको ट्राई करते हैं। मैंने लिखा y डॉट सुपरसेट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे आया एरर, क्यों, क्योंकि सुपरसेट नाम का कोई मेथड नहीं है, हमने गलती से इसमें स्टार्टिंग में इज मिस कर दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे इज। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा, तो आंसर क्या है, ट्रू। हाँ, तो मतलब y जो है, ठीक है, उसका सुपरसेट कौन है, x। अगर मैं इसका उल्टा लिखता हूं x डॉट इज सुपरसेट y, तो इससे क्या होगा, इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि a जो है वो सबसेट है, a b का सुपरसेट थोड़ी ना होगा, a तो सबसेट है b के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, फॉल्स। अब क्या है, जैसे x ये रहा और y ये रहा, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ अगर x डॉट डिसजॉइंट इज डिसजॉइंट y, ठीक है, मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि क्या x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। x और y में 1,2 कॉमन है, तो मैं एक नया एरे बना लेता हूँ, जैसे 1 2 3, y ले लिया मैंने 10 20। अब अगर इस लाइन को मैं चलाऊंगा, इस डिसजॉइंट को, डिसजॉइंट क्या बताएगा कि x और y में कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। तो इस डिसजॉइंट का आंसर क्या है यहाँ पे, ट्रू, कि मतलब x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सेट के इंपॉर्टेंट मेथड्स हम सीख चुके हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि सेट की इंप्लीमेंटेशन हम रियल लाइफ में कहाँ करेंगे। जैसे मेरे पास दो सेट हैं, एक पाइथन के नाम से, उसमें कुछ स्टूडेंट के नेम है लाइक अमित, रिया, साहिल एंड नेहा, ठीक है, कि हमारे पास दो कोर्स हैं, एक कोर्स पाइथन का है और एक जावा का है। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स ने पाइथन में एनरोल किया है, वो कौन है, अमित, रिया, साहिल और नेहा। और कौन कौन से स्टूडेंट ने जावा में एनरोल किया है, वो है रिया, साहिल, कुणाल, ठीक है। तो मतलब ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाइथन कोर्स में एनरोल किया हुआ है, एंड ये वो स्टूडेंट्स हैं वो जावा में एनरोल किए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स हु हैज़ एनरोल्ड इन बोथ पाइथन एंड जावा, कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पाइथन का भी कोर्स लिया हुआ है और जावा का भी लिया हुआ है। अगर ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिखूँगा पाइथन इंटरसेक्शन जावा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा दूंगा यहाँ से, ठीक है, शेल को थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ,
तो साहिल और रिया हैं, ठीक है। तो साहिल और रिया इन्होंने पाइथन का भी कोर्स लिया हुआ है एंड जावा का भी लिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ पाइथन में एनरोल किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ जावा में किया हुआ है, ओनली पाइथन या ओनली जावा। अगर ये पता लगाना है तो चलो लगाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाइथन माइनस जावा। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ पाइथन में एनरोल किया हुआ है, जावा में एनरोल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इससे इसका आंसर निकल के आएगा कि सिर्फ नेहा है और अमित है जिन्होंने सिर्फ एक ही कोर्स लिया है, पाइथन। ऐसे जावा का निकालना है तो जावा का भी आप निकाल सकते हो, बस उल्टा कर देना है इसको, जावा माइनस पाइथन। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एग्जीक्यूट कराओ। कुणाल, कुणाल ने सिर्फ जावा का कोर्स परचेज किया हुआ है, पाइथन का कोर्स परचेज नहीं किया हुआ। अब देखो स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट और है, उसको देख लेते हैं बस, ठीक है। जो है डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी इन सेट, ठीक है। कि मतलब x इक्वल्स टू मैंने लिया 1 2 3, अगर y इक्वल्स टू लिया मैंने x, ठीक है। तो अगर मैं x में से कुछ डिस्कार्ड कर दूंगा, लाइक मैंने किया 3 को, तो x में से भी वो रिमूव हो गया, y में से भी वो रिमूव हो गया। तो इसको बोलते हैं हम क्या, शैलो कॉपी। तो अगर आपको बनाना है डीप कॉपी तो आप क्या करेंगे, x आपका ये है तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी। तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या, डीप कॉपी। x में से कुछ मैं डिस्कार्ड कर दूंगा अगर, लाइक 2, तो वो सिर्फ x में से ही रिमूव होगा, y में से रिमूव नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ऐसा करके आप सेट की एक परफेक्ट कॉपी बना सकते हो। एंड इतना ध्यान रखना, जैसे पाइथन में नेस्टेड लिस्ट है ना, नेस्टेड डिक्शनरी है, ऐसे ही नेस्टेड सेट का कंसेप्ट नहीं है। पाइथन डोंट हैव नेस्टेड सेट्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।